नमस्कार खम्मा गणी, मैं योगेश बोहरा। जोधपुर में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया का 3 दिवसीय साधना और ध्यान कार्यक्रम 12 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। पहले दिन के प्रारंभिक सत्र में स्वामी अच्युतानंद गिरी जी ने प्रत्याहार का योग साधना में महत्व विषय पर प्रवचन दिया। उन्होंने बताया कि प्राणायाम का उद्देश्य प्रत्याहार है और योग की शुरुआत भी प्रत्याहार से होती है। सुख बाहरी साधनों में नहीं बल्कि हमारे भीतर ही मौजूद है। जब साधक अपनी दृष्टि को कुटस्थ पर स्थिर करता है तो उसे आत्मिक शांति का अनुभव होता है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त क्रिया योग एक वैज्ञानिक साधना पद्धति है जिसके माध्यम से भक्त ईश्वर के श्री चरणों में शरणागत हो जाता है। स्वामी जी ने यह भी बताया कि साधक की प्रगति के लिए गुरु और ईश्वर स्वयं साधक से भी अधिक चिंतित रहते हैं। पहले दिन साधकों को शांति, संचार, व्यायाम और ध्यान की विधियों का अभ्यास कराया गया तथा होंगसा तकनीक की समीक्षा हुई। शाम को आध्यात्मिक प्रवचन के साथ गुरुदेव परमहंस योगानंद जी पर आधारित वर्ष 1935 से 1936 का एक दुर्लभ लघु वृत्त चित्र भी दिखाया गया। आगामी 2 दिनों में साधकों को ओम तकनीक की समीक्षा, प्रश्नोत्तर सत्र, क्रिया योग दीक्षा और क्रिया योग समीक्षा जैसे विशेष सत्रों का लाभ मिलेगा। अपने उत्तरदायित्व निभाते हुए अपने जीवन में व्यस्त है तो वो क्रिया योग का जो विज्ञान है उसका अनुसरण करके नियमित अभ्यास के द्वारा उस आध्यात्मिक चेतना में उद्बुद्ध हो सकता है, अपने अंदर भगवत सत्ता का अनुभव कर सकता है। परमहंस योगानंद जी ने क्रिया योग मार्ग को अभी आम आदमी के सामने लाया है। जो पहले बहुत दुरूह साधना पद्धति था, वो वहाँ पे गुफाओं में, हिमालय की गुफा में योगियों को दरा होता था, तो अभी आम आदमी के पास आया है। लाहिरी महाशय ने उसको बाबा जी महाराज से ग्रहण किया, फिर उनके थ्रू से युक्तेश्वर जी के माध्यम से ये आया है। तो अभी जो 3 दिन का शिविर है तो इसमें हम लोग जो सब ध्यान प्रविधियां उसको सिखाएंगे, उसका पुनरावलोकन होगा और आखिर में 14 तारीख को एक क्रिया दीक्षा अनुष्ठान भी है जिसमें जो लोग प्रस्तुत हैं, तैयार हैं, वो क्रिया योग दीक्षा ग्रहण करेंगे। ये है। और इसके अलावा साधकों का जो शंका है, साधना में जो संदेह है, वो हम लोग दूर करेंगे यहाँ पे। उनके आम जीवन में क्या प्रभाव होता है? वही आम जीवन में देखिए, हर आदमी जहाँ पे है, जिस अवस्था में है, उस अवस्था में रहते हुए उस आध्यात्मिक चेतना को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं। ये हमारे भारतीय परंपरा है। यहाँ पे चतुर्वर्ग प्राप्ति जो हम कहते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो सारे चीज सब काम करते हुए भी हम भगवत चेतना को अपने अंदर अनुभव कर सकते हैं, भगवान को पा सकते हैं। ये है उद्देश्य। आम आदमी तो जहाँ पे जो काम कर रहे हैं उस काम को अच्छी तरह कर सकता है अगर आध्यात्मिक चेतना से प्रेरित होकर वो कार्य करेगा। ये उद्देश्य है।